हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, ठीक है, जो जैक खुद लागू किया है, जो इसके द्वारा आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, जो सत्र होने वाला है 25-26। इसका तो परीक्षा पैटर्न पता ही होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड किया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना जरूरी है मॉडल पेपर हल करना, क्योंकि 2025 में जब मैं एग्जाम दिया था तो उसमें कितने प्रश्न जुड़े हैं उसे मैं ही जानता हूँ, ठीक है। इसलिए चैनल पे आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। चलिए समय को थोड़ा सा महत्व देते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। क्या बोल रहा है प्रश्न 31 नंबर कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग होता है, लेकिन जब इसमें लोहा में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो इसका आंसर देते हैं हम लोग। क्या है, कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला होता है, ठीक है। क्या होता है, नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह रंग हरा में बदल जाता है, ठीक है, हरा हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न। क्या है, प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, कारण बताएं। ठीक है, कारण बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्लेटिनियम सोना और चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि ये चमकदार होते हैं, इन्हें आसानी से आकार दिया जा सकता है, इनमें रंग नहीं लगती है, ठीक है। ये 3 गुण होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 33वां प्रश्न। क्या बोला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका थोड़ा लॉजिक अलग है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की रोशनी वायुमंडल में लंबी रास्ता तय करना पड़ता है, इसी कारण से रंग फैल जाता है और लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या है, कार्बन दो रूप एक्स और वाई में पाया जाता है। एक्स कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वाई विद्युत का अच्छा चालक है। एक्स और वाई का पहचान कीजिए, ठीक है। तो जो एक्स होगा आपका हरा रंग का होगा, ठीक है, और जो वाई होगा वो ग्रेफाइट होगा, अच्छा हीरा होगा, ठीक है। कठोर बोल दिया यानी हीरा, ग्रेफाइट। आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग मस्तिष्क का चिंतन भाग होता है, यानी कि चिंता का संतुलन करता है, ठीक है, और मानव शरीर का संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग सेरिब्रम मस्तिष्क है, और दूसरा शरीर का संतुलन और मुद्रण बनाए रखने वाला भाग सेरिब्रम यानी कि अनुमस्तिष्क है। आगे देखेंगे हम लोग। क्या निम्नलिखित गैसों के अभिलक्षणिक परीक्षण लिखिए। देखिए, पहला हो जाएगा CO2, दूसरा हो जाएगा SO2। आगे देखेंगे हम लोग। क्या है, CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बना देता है, और दूसरा क्या है, SO2 गैस अम्लीय पोटेशियम डाई डाइक्रोमेट के रंग का नारंगी से हरा कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या 37वां प्रश्न, निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित कार्यात्मक समूह लिखिए। पहला हो जाएगा अच्छा प्रोपानोन, ठीक है, दूसरा है प्रोपोनाल, तीसरा हो जाएगा प्रोपोनोल, चौथा हो जाएगा प्रोपेनोइक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सबका ग्रुप का नाम लिखना है, ठीक है। नोन, ऑन आ गया यानी कीटोन CO, आन आ गया मतलब कि CHO यानी कि एल्डिहाइड, नोल आ गया यानी कि अल्कोहल, नोइक आ गया मतलब कि एसिटिक अम्ल। आगे देखेंगे हम लोग। 38वां प्रश्न। क्या है, ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन जनित रक्त के नाम बताएं और मार्ग का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय होकर अंग तक जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से हृदय होकर फेफड़े तक जाता है।
39वां प्रश्न देखते हैं। सफेदी रंग सफेदी करने के लिए पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पदार्थ एक्स का नाम और सूत्र लिखिए। दूसरा, पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन दिया हुआ है। लिखते हैं हम लोग क्या है। पदार्थ एक्स क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि CaO। ठीक है, और दूसरा क्या है, जल के साथ अभिक्रिया कर CHO और प्लस H2O बन जाएगा क्या, कैल्शियम OH2। इसको क्या कहते हैं, स्लेट लाइम बनाता है। ठीक है, 40वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होगा, समझाइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि जब भी मान चलिए इस प्रकार से बन रहा है तो कटेगी आपस में, ये मान चलिए ऐसे करके ऐसे हो गया, ये पास कटा ना, ये पास कट गया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है। आगे बढ़ रहा है कि इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 41वां प्रश्न क्या है कि 2 बिलियन एक्स और वाई का पीएच मान क्रमशः 6 और 8 है। ठीक है, तो किसमें हाइड्रोजन आयन अधिक है, कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। ठीक है, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, बिलियन एक्स में हाइड्रोजन आयन अधिक है, एक्स अम्लीय है और वाई क्षारीय है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 42वां प्रश्न क्या है, फ्यूज तार विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है। और दूसरा क्या है, 220 वाट 10 एम्पियर धारा लेने वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि रेजिस्टेंस ज्ञात करने बोल रहा है। तो रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अधिक धारा होने पर फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रतिरोध बराबर क्या जानते हैं, भी यानी कि वोल्टेज बटे करंट। ठीक है, वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 220 बटे का 10, दो जीरो एक जीरो एक जीरो खाते हैं, यानी कि 22 ओम। 22 प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, ओम से दर्शाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, ओम में। आगे देखेंगे हम लोग 43वां प्रश्न क्या है, अपघटक है। अपघटक क्या है, परि परिस्थितिकी तंत्र से उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा। उत्तर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपघटक के वे जीव होते हैं जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर का सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। उदाहरण, बैक्टीरिया, फंगस, कवक। ठीक है, अपघटकों की अनुपस्थिति, अपघटकों की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा आप लोगों का, मृतक जीवों का अपघटक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज मर गया तो उसका अपघटक यानी कि रिस्टोर नहीं होगा। दूसरा, पोषक तत्व मिट्टी में वापस नहीं जा पाएंगे। ठीक है, दूसरा हो जाए क्या, पोषक तत्व का चक्रण रुक जाएगा। ठीक है, और इससे परिस्थिति तंत्र असंतुलित हो जाएगा, मतलब कि इसे पृथ्वी की सतह पर कचड़ों का ढेर जम जाएगा। ठीक है, 44वां प्रश्न देखते हैं क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। प्रकृति, स्थिति और आकार तीनों चीज ज्ञात करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें दिया है ऊंचाई दिया यानी कि 5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है इसलिए इसका माइनस में चला जाएगा। वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है, हमेशा प्लस में रहता है 30। फोकस दूरी बराबर क्या जानते हैं हम, ठीक है, आर यानी कि त्रिज्या बटे का 2। ठीक है, ये आप लोगों का फोकस दूरी निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि इसका सूत्र लगाते हैं। एक है 1/u बटे 1/v और u, 1/15 u और 20। इसी प्रकार सॉल्व करते तो आ जाता है आप लोगों का 8.6 सेंटीमीटर, जिसमें से
आप लोगों का प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। प्रतिबिंब प्राकृतिक आभासी सीधा और उल्टा बनेगा। इसका आकार वस्तु का आकार से छोटा होगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। मिश्र धातु और संलयन को परिभाषित करिए। पीतल और कांसे के मुख्य घटक लिखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुएं या धातु व धातु के मिश्रण से बनी होती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। संलयन पारे के साथ बनी मिश्र धातु को संलयन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पीतल। पीतल क्या होता है? तांबा और जस्ता का मिलावट होता है। ठीक है, जैसे कि कांसा किस चीज का होता है? तांबा और टीन का। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है। एक लंबे मटर पौधे टीटी आकार के बौने मटर के पौधे छोटे टीके विसंकरण से पीढ़ी फर्स्ट वन पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। विश्लेषण कीजिए कि F1 पीढ़ी में कोई बौने पौधे नहीं होते हैं, दिखाया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? लंबापन बड़ा टी प्रभावी लक्षण है और बौनेपन छोटे टी अप्रभावी लक्षण। संकरण दोनों आपस में कराया जाता है तो क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण छोटा टी, अनुप्रभावी लक्षण टी को दबा देता है, इसलिए फर्स्ट पीढ़ी में कोई बौना पौधा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, 47वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कार्बन सबसे अधिक यौगिक संख्या बनाते हैं क्योंकि इसके जो लक्षण है वो निम्नलिखित है। पहले क्या है, इसमें संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कार्बन यानी कि 2 और 6, 2 और 4, ठीक है, कुल मिलाकर 6 हो गया ना। इसमें श्रृंखला निर्माण का गुण होता है, यानी कि श्रृंखला निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं कार्बन बंध मजबूत होता है। यह कोई तत्व एच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि से जुड़ जाता है। दूसरा प्रश्न क्या बोला है? इनमें से पूछे गए संतृप्त और पीछे को कुछ को असंतृप्त यौगिक क्यों कहा जाता है? इसका पीछे डिटेल समझेंगे। क्या है, यौगिक में केवल एकल बंध यानी कि होते हैं तो वे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। डबल बॉन्ड होते हैं तो वह बंध असंतृप्त कहलाते हैं, और तीसरा बॉन्ड भी होगा तो भी असंतृप्त कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा यौगिक अच्छा इनमें से अच्छा क्या बोल रहा है, इनमें दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? असंतृप्त यौगिक और अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि ये उनमें दो तीव्र बंधे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। डी में देखते हैं क्या निम्नलिखित यौगिक के नाम लिखिए। जो यौगिक दिया हुआ है उसके नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर आप लोगों का कि CH3 CH2 Br। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे देखेंगे, इसे बायोमेथेन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, CH3 CH2 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 C ट्रिपल वन CH। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेक्स प्लस आयन। आगे देखेंगे हम लोग 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय क्या है, विद्युत चुम्बक क्या है, इसके दो उपयोग बताया। तो देखते हैं हम लोग क्या विद्युत चुम्बक क्या है। जब किसी नरम लोहे के क्रेड अच्छा क्रोड के चारों ओर तार लिपटे जाते हैं तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित भी की जाती है, तो बनने वाले चुम्बकीय विद्युत चुम्बक कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका उपयोग किया है विद्युत घंटी में। दूसरा यह है क्रेन द्वारा भारी लोहे के टुकड़े उठाने में। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 2 नंबर प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय कैसे होता है, नामांकन आरेख बनाइए। तो पहला देख लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन क्या है। नरम लोहे की छड़ लें, उसके चारों ओर तार का कुंडल लपेट लें, कुंडल को बैटरी से जोड़ें। आगे क्या है, धारा प्रवाहित होने से ही लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है,
परीक्षा में बैटरी, स्विच, कुंडली और नरम लोहे की छड़ देखते हुए आरेख बनाइए। तो आरेख बनाते हैं हम लोग। पहले आगे देख लेते हैं क्या है। विद्युत चुम्बक बनाने का प्रयुक्त नरम लोहे क्रीडा के उद्देश्य बताएं। आगे देखें क्या है। विद्युत चुम्बक बनाने में प्रयुक्त नरम लोहे क्रीडा का उदाहरण बताएं। यही तो पर है। पहला हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या, धारा बंद करने पर चुंबक तत्व शीघ्र समाप्त हो जाए। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि यदि विद्युत चुंबक का पदार्थ स्थिर हो तो उसमें से शक्ति बढ़ाने के 2 तरीके बताएं। तो शक्ति बढ़ाने के 2 तरीके क्या क्या हो जाएगी आप लोगों का। पहला हो जाएगा कुंडली के चक्कर की संख्या बढ़ाकर। दूसरा जाएगा कुंडली में प्रवाही धारा बढ़ाकर। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि 49वां प्रश्न। 2 तार ए बी समान लंबाई के भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले हैं, एक ही धातु से बने हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि उस गुण का नाम बताए जो दोनों तारे के लिए समान होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या है उत्तर में प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा, क्योंकि दोनों तार एक ही धातु से बने होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि उस गुण का नाम बताए जो दोनों तार के लिए भिन्न है। प्रतिरोध, क्योंकि दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है बी नंबर। यदि तार तार बी के प्रतिरोध 4 गुना तो गणना कीजिए। सूत्र आर बराबर पी एल बटे ए, यानी कि जो पी दिया हुआ कांस्टेंट है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या बनाए हैं कि क्योंकि पी और एल समान है इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। आगे इस प्रकार से हो जाएगा तो इसका अनुपात क्या निकल जाएगा, ए अनुपात ए बी, यानी कि 1:4 का। ठीक है। आगे देखेंगे तारों की त्रिज्या का अनुपात ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर ए बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है त्रिभुज का अनुपात। 50 नंबर क्या है, यदि हम एक ही कोशीय स्तर के सभी जीव को मार दे तो क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, अगले पोषी स्तर के जीव को भोजन नहीं मिलेगा, परिस्थिति की तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह बाधित हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि बी नंबर ओजोन परत को होने वाले नुकसान चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को समय करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर क्या, चिंता का कारण ओजोन परत सूर्य का हानिकारक पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा करती है। ठीक है। और क्या है इसके क्षय से त्वचा कैंसर और आँख की बीमारी और फैल की अच्छा फसलों को कदम सीएफसी गैस का प्रयोग पर प्रतिबंध। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पालन, पर्यावरण अनुकूलन, रेफ्रिजरेटर का उपयोग। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 51 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस से कितनी दूरी पर बीम रखा जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस के 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यदि बीम 2 सेंटीमीटर ऊंचा है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जब भी आएगा तो बहुत ही सिंपल से आप लोगों को बना देना है। जो पहले दिया है उसको तो पहले लिख लेना है। ठीक है। और उसमें से ये फॉर्मूला यूज होगा, एक ए बराबर एक बटे भी प्लस 1/u। ठीक है। जो जो दिया उसे लगा देंगे तो इसका u यानी कि प्रारंभिक वेग, यानी कि जब भी उसे
देखा गया तो उसका 20 सेंटीमीटर दूरी थी, ठीक है। अब प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, आवर्धन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। निष्कर्ष, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि मानव हृदय के माध्यम से रक्त के दोहरा परिसंचरण तंत्र और प्रवाह का वर्णन करें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि दोहरा परिसंचरण मतलब कि डबल क्राइटिकल का अर्थ यह है कि पूर्व चक्रण में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण के अंतर्गत 2 प्रकार का परिसंचरण होते हैं। पहला फुफ्फुस परिसंचरण, दूसरा जाएगा अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से ऊर्ध्व व अधो महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में आता है। दूसरा क्या है, दायां अलिंद रक्त को दाएं नीले में भेजते हैं। तीसरा क्या है, दाएं नीले रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े तक भेजता है। और क्या है कि फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, प्रणाली परिसंचरण सिस्टम क्राइटिकल, शुद्ध रक्त फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट अर्टिमल में आता है। बायां अलिंद रक्त के को बाएं निलय में भेजता है। आगे क्या है कि बायां निलय इस रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज देता है। चौथा प्रोसेस क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्व देने के बाद रक्त पुनः अशुद्ध हो जाता है। क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र का महत्व, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, ऊर्जा उत्पादन अधिक प्रभावी होता है। आगे क्या, उच्च चयापचय क्रियाओं में सहायक होती है। इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह मानव शरीर में रक्त प्रवाह सुव्यवस्थित ढंग से 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह प्रणाली मनुष्य के अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। ये था आपका मॉडल पेपर सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ठीक है, जो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।